ये देश की मांग है, मोदी हटाओ। आज देश के अंदर सब कुछ उन्होंने बेच दिया है, रेल बेच दी उन्होंने, LIC बेच दी। पूरे देश के अंदर आज इतना बुरा हाल है। जरूरत क्या थी नहीं बिठाने की? सारे कानून, सारी व्यवस्थाएं, सारे प्रशासन सिर्फ आम आदमी पार्टी पे, सिर्फ गरीब जनता पे लागू होते हैं। बीजेपी के भाजपा के लोगों पे लागू नहीं होते, सारे नहीं पे लागू होते। आपत्तिजनक पोस्टर लगवाए गए हैं, दूसरों की FIR आपत्तिजनक है ये पोस्टर? ये तो सच्चाई है भाई। अब आप CBI के झूठे केस में ED VD इनमें हमारे नेता को फंसाओगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। आपको ये सही लग रहा? मतलब 10,000 करोड़ कहाँ छुपा दिए ये तो बता दीजिए। उनके तकिए फाड़ दिए, उनके गद्दे फाड़ दिए, उनके दाल चावल के डिब्बे खोल दिए, उनके रिश्तेदारों के घर चले गए, उनकी दीवारें फोड़ दी। कहाँ रखी हैं आप ही बता दो, हम भी परेशान हैं। हम तो ठगे से बैठे हैं कि हमारे नेता क्यों है अंदर, हमारी तो समझ में नहीं आ रही ये बात। मोदी जी थोड़ा सा तो बता दें कि हम लोग भी ज़रा सा परेशानी से दूर हो जाएं कि क्यों कर रहे हैं ये काम मोदी जी। तो आरोप तो लगे हैं मैम उनके ऊपर। आरोप तो मैं भी आप पे लगा दूं कि आपका माइक सही नहीं है, तो आरोप तो कोई भी किसी पे लगा देगा। आरोप लगाने के लिए तो सब आज़ाद हैं। आप बताओ, आरोप लगाने के ऊपर किसी के ऊपर है जुर्म है कि इसने आरोप लगा दिया? सब स्वतंत्र है आरोप लगाने के लिए। आप मुझ पे लगा दो, सही जवाब नहीं दे रही, मैं आप पे लगा दूं। क्या कहेंगे मैम? गैस के सिलेंडर के बारे में आपने मोदी जी को क्यों हटा रहे हैं आप लोग? मोदी जी से आपने सवाल पूछा कि 1160 रुपए का सिलेंडर क्यों किया है, महिलाएं कितनी परेशान है घरों में। अब मैं नया सिलेंडर लूंगी तो वो 1200 का हो जाएगा। तो क्या एक बार क्वेश्चन उनसे भी तो पूछा जाए, स्मृति ईरानी से पूछा जाए कि मैडम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो? 400 रुपए का जब सिलेंडर मिलता था उस टाइम पे तो आपने किसी से नहीं पूछा सवाल। अब पूछो ना सवाल कि इतनी महंगाई पूरे विश्व में मोदी जी की छवि है और आप लोग आपत्तिजनक पोस्टर लगा रहे हैं। भाई एक बात बताइए, जब यहाँ पर महिलाएं अपना घर सही से नहीं चला पा रही तो और बताओ क्या कर रही है? ना घर सही से चला पा रहे, ना शिक्षा हो रही। शिक्षा हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, वो भी बंद कर रहे हैं। तो क्या भूखे रह जाएं? बिल्कुल। क्या करें? महिलाओं का ही काम है ना घर चलाना, चला ही नहीं पा रहा। क्या करें? चलाने नहीं दे रहा। अच्छा खासा हमारे बच्चे पढ़ रहे थे कि चलो सरकारी स्कूलों में हम बच्चे को पढ़ा के दाल रोटी खिला लेंगे, सिलेंडर भी थोड़ा थोड़ा करके दाल जल्दी पक जाती है उस पर पका लेंगे। वो इन्होंने सिलेंडर भी महंगा कर दिया, तो क्या करें फिर? आवाज़ भी ना उठाएं। इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी परेशानियां, फिर भी जनादेश इनके पक्ष में कैसे आ जाता है? जनादेश कहाँ है पक्ष में? अपने आप नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में तीनों चुनाव जीत गई। मणिपुर में जीत गए मैम। ऐसे चुनाव जीतने का क्या है? चुनाव भी जिस तरह से जीते, बैलेट पेपर पे कराए चुनाव, जनता के हक में कोई काम तो करे। केजरीवाल जी भी तो EVM से जीते हैं। EVM से जीते हम तो, वो तो उनके साथ जनता है, वो तो आपको भी दिख रही है। मोदी जी भी तो EVM से जीते हैं, तो उनके साथ जनता नहीं है। मोदी जी की EVM है भैया, ये सोचो ना, उनकी EVM है। तो दिल्ली इलेक्शन में तो EVM यहाँ पर भी लगती है। EVM लगती तो जब भी तो हमारे इतने वोट ये ले जाते हैं, वरना ये एक भी ना ले जाए, बैलेट पेपर पे कराए नहीं, एक वोट ना मिले, एक भी। अच्छा आरोप लगता है रिश्वतखोर, कहते हैं लगातार ट्वीट किया जाता है कि केजरीवाल रिश्वतखोर है। किसी एक बंदे ने आके बोला मैंने रिश्वत दी? कोई पकड़ा गया मुझसे रिश्वत ली? बीजेपी नेता मजिंदर सिंह वो ट्वीट भी किए हैं कि ये सब अपनी तरफ से करते हैं भाई, सब अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी है इनकी। कुछ और लोग भी जी क्या कहेंगे सर, मोदी जी को क्यों हटा रहे हैं आप लोग? मोदी हटाओ के नारे क्यों लग रहे हैं? ये देश की मांग है, मोदी हटाओ। आज देश के अंदर सब कुछ उन्होंने बेच दिया है, रेल बेच दी उन्होंने, LIC बेच दी। पूरे देश के अंदर आज इतना बुरा हाल है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, हर चीज़ के अंदर दिक्कत हो गई। मतलब कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है। पिछले 8 साल के अंदर बहुत बुरा हाल कर दिया देश का। इसलिए जनता की, देश की मांग है कि मोदी हटाओ। ये देश की मांग है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, देश का हर आदमी, हर जनता, जहाँ पे भी आप जाएंगे सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आप एक महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई हो गई है पिछले 8 साल। लेकिन लोग तो कहते हैं शेर को पाल लेंगे हम, 200 रुपये पेट्रोल डलवा लेंगे। कोई ऐसे नहीं बोल रहा है। आप उन लोगों से पूछो जो लोग डेली सुबह पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर, उनके दिल से पूछो कि वो कैसे 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया आज, इतना दुर्भाग्य है। तो ये सब महंगाई है जिससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, ये आप कह रहे हो, लेकिन जनता से पूछो, उनके दिल से पूछो कि आज वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं।
कैसे वो कमा पा रहे हैं, कैसे वो जिंदगी गुजर कर रहे हैं। 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 1100 रुपये 1200 रुपये लीटर सिलेंडर, एक ये कहते हैं कि 1200 रुपये हो गई ये है। कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोगों को बुरा लग जाता है। किस भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई कर रहे हैं आप मुझे बताइए। ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, दिल्ली पुलिस इनके पास में, जो ये चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको जाके जेल में डाल देते हैं। सबूत कोई मिलता नहीं है। मनीष जी के ऊपर 3 FIR दर्ज की, उसमें कोई सबूत इनके पास नहीं मिला, उठा के इन्होंने ईडी और सीबीआई के थ्रू जेल में डाल दिया। फिर भी इनके जनता पास इन्हीं के कोई साथ है। सबूत नहीं है। एक भी सबूत इनके पास होता तो दिखाएं, प्रूव करें कि उनके मनीष सिसोदिया ने ये घोटाला किया है। इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जांच कर रहे हैं और जांच के लिए इन्होंने परेशान करने के लिए जेल में डाला हुआ है। अच्छा, इतनी कमियां हैं तो फिर भी सर जनता इन्हीं के साथ क्यों है? क्या बोला आपने? जनता इन्हीं के साथ क्यों है? जैसे नॉर्थ ईस्ट में जीत गई है तीनों की तीनों राज्यों में। आपको ये पता होगा कि अभी इतना जो भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है, ये भ्रष्टाचार के दम पे जीत रहे हैं। और अभी 2024 के अंदर जो इलेक्शन लोकसभा का आ रहा है, आपको पता लग जाएगा कि लोग कितना इन्हों चाह रहे हैं। चलिए, बहुत कुछ और लोग भी हैं, उनसे क्या कहना है? ये जो पोस्टर लग रहे हैं मोदी हटाओ की, गलत नहीं है सर, सही है। बिल्कुल मोदी हटाओ। क्यों मोदी हटाना चाहते हैं? गरीब जनता से पूछ के देखो कि हम क्यों मोदी हटाना चाहते हैं। आप एक बार गरीब जनता से सर्वे करो ना। जब भी जाते हो सारे व्यापारियों के पास जाते हो, एक बार गरीब जनता से जाकर हम तो आपके पास आए ना। हम भी गरीब जनता है, इस देश की जनता, इस देश की बेटी है। हम भी चाहते हैं गरीबों का जो वो भला हो। गरीब आज पिस रहा है, अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा तो रहा क्या है। ये महंगाई के चक्कर में मोदी हट रहे हैं? सर महंगाई नहीं, हर चीज में मोदी जी ने क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा बताइए। सर जहाँ भी देखो महंगाई इतनी हो गई है। अभी ना मैं झंडे वाले मंदिर होकर आई हूँ। कोई समय था हम छोटे से झंडे वाले मंदिर जाते थे, इतना मन खुश होता था। आज वहाँ में गई, सारा सन्नाटा मंदिर। कोई सारी गरीबों की सारी रेडी पटरी सब हटा दी गई। कोई दुकान नहीं है वहाँ पे, एक दुकान नहीं है। कहाँ जाए वो? वहाँ पर एक दुकान लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या हो गया यहाँ पर, क्या सारी दुकानें कहाँ गई? वो बेचारी रो पड़ी, कह रही मैडम मैं क्या बताऊँ, हमारे को रोटी खाने के लाने पड़ेंगे। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मैं लोकल लोगों से मिली वहाँ पर। आप बताइए सर। तो यही मुद्दे हैं, इसीलिए मोदी जी को हटा रहे हैं। सिर्फ गरीबों की जो दुर्दशा हो गई है, सिर्फ गरीबों को ठीक करने के लिए, गरीबों का भला करने के लिए, गरीबों को आगे ले जाने के लिए, गरीबों को। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था ठेकेदारी खत्म कर देंगे, अभी तक तो ठेकेदारी खत्म नहीं हुई। सर हम तो पता नहीं क्या क्या खत्म कर दे, लेकिन क्या होता है अभी देख लो, बजट का इन्होंने एक दिन बढ़ा दिया। विधानसभा में एक बार भी ठेकेदारी के लिए नहीं बोला केजरीवाल जी ने। क्यों नहीं बोला? कब बोला बताइए? बोला है जब 2014 में बोला सर ने। क्यों नहीं बोला था? 2014 में बोला था। जो भी मुद्दे हम लेकर आते हैं हमारे, आप बताओ बजट किस वजह से रोका? क्या दिल्ली का सीएम बजट पेश नहीं करेगा? क्यों रोका? आप जवाब दीजिए। आप मोदी जी से जाके पूछिए ना कि क्यों नहीं देगा दिल्ली का सीएम बजट, क्यों उनका बजट रोका? मनीष जी को उन्होंने इतने दिन से पकड़ा हुआ है। मनीष जी की क्या गलती है? तो गलत होंगे ना कहीं इसलिए तो लेकर गई है। अच्छा, जो गलत था उसको कैसे घर बिठा दिया? उसको कैसे बाहर के बाहर जमानत हो गई? जो गलत था उसको जमानत हो गई। जिसके घर में इतना पैसा मिला, सरेआम पकड़ा गया बंदा, उसको जमानत हो गई। जिसके घर में कुछ नहीं मिला उसको बेचारे को पकड़ के रखा हुआ है। कानूनी प्रक्रिया पे सवाल उठा रही है। कानूनी प्रक्रिया पे क्यों नहीं उठाऊंगी? एक वो भी तो नेता है, 8 करोड़ रुपए जिसके आप घर से कर्नाटक निकले। वाले की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कर्नाटक वाले की बात कर रही हूँ। बीजेपी का नेता था, बाहर के बाहर जमानत हो गई। आपके पास भी तो टॉप के वकील है। कानून तो सबके लिए बराबर है मैडम। कानून सबके लिए बराबर तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बताओ ना आप, क्यों नहीं हुआ? अगर सबके लिए बराबर है तो सबके लिए बराबर तो रखो। हो सकता है ना मनीष जो सिसोदिया जी हैं, हो सकता है वो अपना पक्ष नहीं सही से रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? रखने तो दो। आपने एक नेता को बाहर के बाहर जमानत दे दी, एक नेता को आपने अंदर में जाके बिठा रखा है। बेल होने नहीं देते हो। जब भी बेल होने का टाइम है ईडी बिठा दी। किस बात पे ईडी बिठा दी? जरूरत क्या थी ईडी बिठाने की? सारे कानून, सारी व्यवस्थाएं, सारे प्रशासन सिर्फ आम आदमी पार्टी पे, सिर्फ गरीब जनता पे लागू होते हैं। बीजेपी के, भाजपा के लोगों पे लागू नहीं होते। सारे इन्हीं पे लागू होते हैं। क्यों? सब दिल्ली वालों पे लागू होते हैं। ये भाजपा पे क्यों नहीं लागू होते? उनके कार्यकर्ताओं पे क्यों नहीं लागू होते? सब आम आदमी पार्टी के गरीब लोगों पे ही क्यों लागू होते हैं? और भी तो कानून है ना। कानून सबके लिए बराबर है तो सबको बराबर। हम नहीं कहते कि हम पे उंगली मत उठाओ। अगर हम पे उंगली उठा रहे हो, अगर हमारे बारे में कुछ बोल रहे हो तो अपने आप को भी तो देखो, अपना चेहरा भी तो देखो, अपना भी तो आईने में चेहरा देखो। कर्नाटका का बीजेपी का भाजपा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत कुछ हो गए, उसको बाहर के बाहर मेल दे दी गई। हम लोगों को अभी तक डाल रखा है, जबकि अभी तक कोई सबूत नहीं ले पाए, कोई पैसा नहीं निकाल पाए। उनके घर चले गए, उनके ननिहाल चले गए, उनके ससुराल चले गए। मिला कुछ? मनीष जी के खिलाफ मिला कुछ? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। लेकिन फिर भी हम लोगों को पागल बना रखा है। जबरदस्ती का प्रशासन हम पे थोप रखा है।